हाँ भाई, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का। कोई प्रॉब्लम फेस हुई कहीं भी किसी भी स्टेप पर? चलो, सब्स्टिट्यूशन, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये नहीं, एक्सरसाइज 3.2 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरण निकाय को हल करना है, सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। चलिए, कौन से मेथड से करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में वो ये बोलता है क्लियर नाम देके कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाय को सॉल्व करो, इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो आपको वही मेथड यूज करना है। यदि वो कोई भी मेथड नहीं देता है, मेंशन नहीं करता है, फिर आपके पास चॉइस है, आप कोई सा मेथड जो आपको अच्छा लगता है लगा सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए जरा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हमारे पास चॉइस होती है कि हम किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन सिंपल है, किसी को भी ले सकते हैं। मैं समीकरण 1 को ही ले लेता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये आ गया x का वैल्यू, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस x का जो वैल्यू आया है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसमें से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे। 2 और 3 है ही सेम। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 2 में x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2 बाई इक्वल टू 4। बेटा ये आवाज थोड़ी कम होनी चाहिए। फोर्टीन माइनस 2 बाई इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2 बाई इक्वल टू माइनस का 10, y इक्वल टू, स्टेप दिखाओ। हाँ, गुड। y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, y इक्वल टू 5। ठीक है, y का वैल्यू आ चुका है, एक रह गया x। x का वैल्यू आप चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, या 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रख लेते हैं। बाकी का यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली x के वैल्यू पर सेपरेट कर चुके होते, तो इसमें रखना आपके लिए आसान रहेगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम 1 में रखो, 2 में, 3 में,
मैं फिलहाल सॉल्यूशन के लिए 3 में रख देता हूँ, साइड में आपको 1 में रख के भी दिखा दूंगा, ठीक है। y का मान, क्योंकि हमने सेपरेट कर चुके हैं x के वैल्यू को, x को सेपरेट कर चुके हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे x इक्वल टू 14 माइनस y का वैल्यू 5, x इक्वल टू 9। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ समीकरण नंबर 1 में रख के। x प्लस y का वैल्यू 9, ओ y का वैल्यू 5, सॉरी 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। किसी समीकरण में रख सकते हो, सभी से आंसर सेम आएगा, नोट करो। हाँ, आते हैं दिए गए समीकरण निकाय का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। बहुत ही सिंपल होने वाली है मैथ, बहुत ही सिंपल। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सिंपल है, मतलब पेपर आता है तब